Hello bachcho. In given question, an ideal gas undergoes a cyclic process A B C D A is shown in given diagram, given PV diagram. Okay, it is figure. The amount of work done by the gas. तो हमें फाइंड करना है टोटल वर्क डन। तो सबसे पहले समझते हैं वर्क डन क्या होगा कि कंसेप्ट। जो वर्क डन होगा टोटल वर्क डन बाय गैस होगा, टोटल वर्क डन बाय गैस होगा उस सभी प्रोसेस, इसको मान लेते हैं हम वर्क डन बाय ए बी प्लस वर्क डन बाय बी सी प्लस वर्क डन बाय सी डी प्लस वर्क डन बाय डी। इस सभी प्रोसेस का जो वर्क डन होगा इसके इक्वल होगा। और क्या होता है वर्क डन? वर्क डन होता है एरिया, उस प्रोसेस के द्वारा कवर किया जा रहा एरिया पीवी डायग्राम में। मतलब मैं लिख सकता हूं एरिया एन क्लोज्ड। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ये एरिया है, वही हमारा आंसर होगा, लेकिन हम ओरिजिनल मेथड से ही आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम सारी की सारी प्रोसेस के लिए वर्क डन पहले लिखेंगे और फिर सभी का सम करेंगे और फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। तो करते हैं पहले वर्क डन फॉर प्रोसेस ए बी। वर्क डन फॉर प्रोसेस ए बी। ए बी के लिए जो वर्क डन लिखा जाएगा वो ये एरिया होगा। हाँ सर, यही एरिया होगा। तो वो लिखा जाएगा 3v0 माइनस v0 इंटू p0 माइनस जीरो। ये है जीरो। ठीक है, तो ये आंसर मिलेगा हमें 2p0v0। अब लिखते हैं हम एरिया बाय वर्क डन बाय BC। तो BC में कोई भी एरिया कवर नहीं हो रहा, तो ये आएगा जीरो। हाँ सर, उसी तरह से हम देखेंगे अगर, तो वर्क डन फॉर DA वो भी आएगा जीरो। हाँ सर, उसके लिए भी जीरो आ रहा है। क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि एरिया एनक्लोज्ड कुछ भी नहीं है, इस वजह से। ठीक है सर, अब फाइंड करते हैं CD के लिए। वर्क डन फॉर CD, वर्क डन फॉर CD, तो वो एरिया होगा ये वाला। हाँ सर, यही एरिया होगा। तो वो लिखा जाएगा, देखो C से D की तरफ है ना, C से D की तरफ, तो लिखा जाएगा V0 माइनस 3v0 इंटू 2p0 माइनस जीरो। तो ये आंसर आएगा -4p0v0। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, टोटल वर्क डन मिलेगा सभी प्रोसेस का सम। टोटल वर्क डन मिलेगा सभी प्रोसेस का सम। तो ये आएगा 2p0v0 प्लस -4p0v0, और इसका सम निकल के आएगा -2p0v0। तो यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप यू ऑल गाइज आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।